आप ही नीचे से ना शोर की आवाजें आ रही है, मुझे लग रहा है कोई जाग गया। थैंक यू, बाकी बातें कल करेंगे। अच्छा सुनिए, ये पहन लीजिए वरना सब आपसे सवाल करेंगे। तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी को तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने नहीं दूंगा। 2 कदम पीछे लो। क्यों? जो कहा है वो करो। आइंदा मेरी तरफ कदम बढ़ाने से पहले ये सोच लेना कि जितने कदम तुम मेरी तरफ बढ़ाओगे उससे दुगने तुम्हें पीछे लेने पड़ेंगे। अपनी नाक अपने मुंह पे ही रखो। मेरे मामलात में घुसाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। शादी तो हो रही, एक की बजाय 2 शादियां हो रही, मेरी समरीन के साथ और उस लड़की की, वो जिस लड़के को पसंद करती है ना उसके साथ। उसका नाम बख्त है। हाँ वही। भाई साहब वो तैयार हैं तो आ जाएं, फैक्ट्री को देर हो रही है। अदर मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। खैरियत? हाँ ओ साइमा, वो जरा लिस्ट अजहर को देना। जब आप लोग सब कुछ लिख ही चुके हैं तो मुझे दिखाने का क्या फायदा, ठीक ही होगा। भाई साहब मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ, देर हो रही। मेरे माँ बाप मेरी शादी के बहुत से नाकाम मंसूबे मेरी मर्जी के बगैर बना चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि मैं किसी एक ऐसे लड़के से शादी करूं जिसको मैंने 14 साल पहले देखा था। वो लड़का भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसके बावजूद मैं अम्मी बाबा के मुंह पर कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उनसे मोहब्बत करती हूँ। हम दोनों मिलकर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेंगे जिसमें ना हमें तकलीफ पहुंचे ना हमारे माँ बाप को। तो ऐसा रास्ता इसलिए ढूंढ रही है ना कि तुझे जिस लड़के से मोहब्बत है उस पर एतबार नहीं। तुझे डर है अगर वो तेरे माँ बाप के सामने मुकर गया तो? मैंने शादी नहीं किया, तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं है। कमाल करती हूँ, मैं कसम क्यों खाऊं? हाँ मंगनी तो हो गई। देखो मुझे तुम्हारी सारी धमकियां याद हैं, लेकिन तुम्हें मुझे धमकियां देने की जरूरत क्या है? ऑब्वियसली मैं तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ। अब ये बात तो मैं तुम्हें मिलके ही समझा सकता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी बात, अच्छा मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो मेरा समझने की कोशिश करो तुम। साल महीने नहीं कुछ दिनों की बात रह गई है और हर गुजरते दिन के साथ गन मेरे सर के और करीब आ रही है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं मर जाऊंगी पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। अच्छा तुम्हें बार बार ये धमकियां देने की जरूरत नहीं है। नहीं करनी मुझे किसी से शादी। तुम बहुत खुश रहोगी। मेरा बहुत अच्छा लड़का है। अगर वो लंदन में नौकरी ना भी कर रहा होता तो मैं तुम्हारी शादी वहीं करवाता। पैसा तो आनी जानी चीज है, इज्जत और शराफत बहुत अहम है। मेरा बहुत शरीफ लड़का है और मैं जानता हूं कि वो तुम्हें उम्र भर बहुत इज्जत के साथ रखेगा। बस इतनी सी बात। अरे ये इतनी सी बात है? लड़की का किरदार मशकूक है। तुम किसी ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो जिसका किरदार मशकूक हो? बताओ मुझे। लेकिन आपको पता है जो किसी दूसरे का किरदार डिस्कस करता है इसका मतलब है कि खुद उसका अपना किरदार ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत पर्सनल चीज़ है ना। और वैसे भी लड़कियों का किरदार तंग नज़र लोगों की नज़र में बहुत जल्द मशकूक हो जाया करता है। बस फिर वक्त गुजरता गया और तकरीबन 4 साल हो गए हम एक साथ। और सच पूछो तो वक्त के बगैर जिंदगी गुजारने का मैं सोच नहीं सकता। बाबा की कॉल। मैं आती हूँ। हाँ हाँ श्योर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई प्लीज मेरी जान बचा लो प्लीज। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप भाई? भाई मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी में मिले, फोन पे बात हुई, यहाँ पे मोहब्बत भी हो गई, लेकिन ये तो गली पड़ गई है यार। 1 साल हो गया जान छुड़वाने की कोशिश करो लेकिन जान ही नहीं छोड़ी। भाई मुझे नहीं करनी शादी। आई नो तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना अपने माँ बाप का दिल दुखाते हुए को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। जो बात, फिर से जो बात है। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा सुनो, तुम बात कर लोगे ना अपने घर वालों से? हाँ हाँ बिल्कुल कर लूँगा बात। बात करने में
क्या हर्ज है, कर लूंगा। अच्छा देखो, लेकिन मुकरना नहीं, ठीक है? बस जल्दी से आज अपने घर वालों से बात कर लो ताकि हुनैन अपने घर वालों को मेरी तरफ ले आए। मैंने तो अपनी शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा चल अब छोड़ ना, पता बड़ा चहक रही है। कौन सी शॉपिंग करा दी मेरा आपने? वेट 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 वेट। हम ना आज हुनैन से मिलने मॉल गए थे, सब कुछ सेट हो गया। आज ही मिराब अपने घर वालों को मना कर देगा, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और फिर दूसरे दिन ही हुनैन अपने घर वालों को भेज देगा। लेकिन आप ही कल तो मिला दे और फिर शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। मिराब की बहन अभी नीचे बहुत सारे प्लान्स बना कर गई है। मिलाद के बाद ढोलकी, उपटन, संगीत, रथ जगह और पता नहीं क्या वगैरह वगैरह। हाँ तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना, बंदा खुद शादी नहीं करना चाहता, अब मैं किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। पता है, आपको नीचे से इतना खुशी खुशी ऊपर आते देख के हमने समझा कि शायद आपके और मेराब के बीच कोई सेटिंग हो गई है, लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ और है। कम ऑन यार, समझा कर यार, वो लड़का चीट है, फ्रॉड है वो। तो तुम्हें क्या यार, कुएं में डाले या खाई में धकेले, वो उन दोनों का आपस का मामला है। तुम अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेराब, दिन ब दिन मामला और खराब होगा, बता रहा हूँ। 4 साल उस लड़के ने वक्त को लूटा है और वो बेचारी खुशी खुशी मोहब्बत में लुटी चली जा रही है। कभी गिफ्ट्स ले लिए, कभी मोबाइल ले लिया, कभी पैसे ले लिए। अब जॉब मिल गई है ना उसे, अब तो उसका मतलब खत्म हो गया वक्त से, जान छुड़ाना चाहता है उससे। और ये सब जानते हुए मैं शादी कैंसिल कर। मेरे भाई, आप शायद भूल रहे हैं कि एक शेरनी से आपका भी ताल्लुक है। जिसे आपकी हरकतों का पता चल गया ना तो कच्चा चुभा जाएगी आपको। तो क्या करूं? जमीन के डर से वक्त को धोखा दे दूंगा। धोखा कहाँ दे रहे हो? जो वो चाहती है वही तो तुम्हें करना है। छुड़ाओ अपनी जान इस झमेले से। नहीं, ये धोखा देना ही, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मजाक बन जाएगा यार उसका। मैं यहाँ शादी से मना कर दूंगा, वहां पर वो शादी नहीं करेगा। उसके बाद तू सोच सकते है वक्त का क्या होगा। सब कुछ जानते हुए भी एक लड़की की इज्जत में बर्बाद कर दूं, सिर्फ अपने फायदे का सोचो। हाँ तो तुम कर क्या सकते हो? मैं कुछ भी कर लूंगा, मगर वक्त को यूं आधे में छोड़कर हर किसी नहीं जाऊंगा। थोड़ी मोहब्बत को आग का दरिया कहते हैं, डूबने जा रही हूँ। जब किसी फटीचर से मोहब्बत हो जाती है तो सारी दुनिया फटीचर लगने लगती है, सिवाय उसके जो सच में फटीचर। मैं सब कुछ छोड़कर हुनैन के पास चली जाऊंगी और फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे बस। हुनैन के घर आपको मैं लेके जाऊंगा। घर से भागने वाली है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। अगर शादी हो भी गई ना तो निकाह बाद में होगा, मेरा सर पहले मोड़ दीजिएगा बस। आज तक मैं अपनी ख्वाहिशें आपकी इज्जत की भेंट चढ़ाती आई हूँ, मगर अब नहीं होगा मुझसे। बड़े भैया की बेटी खानदान का नाम रोशन करने जा रही है।